लिखिएगा लिखिएगा क्रिप्स मिशन में सदस्य कितने हैं? कितने सदस्य? हो गया, ये कारण हो गया। सदस्य कितने थे? भारत क्या? भारत की साथ पाने की इच्छा। तीन गो डेट लिखिएगा, लिखिएगा पहले 3 गो डेट लिखिएगा। 11 मार्च, 3 डेट लिखिएगा। 11 मार्च, 23 मार्च नीचे कर करके, 27 मार्च और 30 मार्च। याद रखिएगा इस चारों डेट, 11 मार्च, 23 मार्च, 27 मार्च और 30 मार्च, चारों पूछता है। 11 मार्च को लिखिएगा क्रिप्स मिशन की घोषणा। घोषणा कहाँ होगा? इंग्लैंड में। 23 मार्च भारत आया। आया क्या तारीख को? भारत आया। 64वीं में यही प्रश्न पूछा है, 23 मार्च। 27 मार्च को अब आएगा, ये आएगा। वहीं पर एक प्लान बनाया गया कि आप क्या करिए, क्रिप्स को बोला कि आप जाइए, मैटर को लेके जाइए, आपको दे रहे हैं पैकेज। इस पैकेज में क्या है कि जो भी चीज होगा, अभी युद्ध के समय दे नहीं सकते हैं, प्रत्येक दल से अलग अलग मिलिएगा और सभी दल से मिलकर दिखाइएगा, जो जो पॉइंट्स है क्रिप्स मिशन में, जो जो बात दिखाइएगा और दिखा के सबको संतुष्ट करिएगा और अपने अपने लोगों को उद्वेलित करेगा, ताकि द्वितीय विश्व युद्ध में सब शामिल होगा। तो सबसे पहले वो मिलेगा किससे? कांग्रेस से। कांग्रेस का कौन है हीरो? गांधी जी। तो लिखेगा 27 मार्च को गांधी जी से मिला क्रिप्स। 27 मार्च को गांधी जी मिला। गांधी जी जब ये देखे, गांधी जी के साथ साथ कई लोग, कई दलों से मिले, लेकिन गांधी जी से मिले वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गांधी जी से मिले तो गांधी जी देख के कि तुम बेवकूफ क्या हो। इससे पहले बोला भी कि तुम क्या समझ लिया। इससे पहले तुमको बोल रहे थे तुमको कोई मानेगा, भागो यहाँ से, भगा दिया उसको। तो भी गया और भी महासभा के पास गया, कई दलों के पास गया, सब इसको भगा दिया। क्रिप्स कहा गया इतना बेइज्जती हमको कभी भी नहीं हुआ है। तो लिखिएगा 30 मार्च को प्रस्ताव रख दिया। प्रस्ताव जो लाया था ना, वो सबके सामने रख दिया। इसके अलावा लिखेगा उस समय कांग्रेस बैठक जब किया, पहले गांधी जी से पहले बैठक किया। गांधी जी से बैठक करने के बाद उस समय अध्यक्ष कौन थे? 1942 में अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? अबुल कलाम आजाद। तो लिखिएगा कांग्रेस से मिले, कांग्रेस में 2 आदमी से मिले, आजाद। आ गया लाइन? आ गया? अबुल कलाम आजाद। और बेटा से मिले। बेटा कौन? जवाहरलाल नेहरू। 2 आदमी से मिले कांग्रेस। कांग्रेस से भी मिल लिया। कांग्रेस भी इसको क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस भी इसको रिजेक्ट कर दिया। तब गया मुस्लिम लीग के पास। तो लिखिएगा मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का उस समय हीरो कौन है? जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना। तीसरा, हिंदू महासभा से भी मिलने गए। तो हिंदू महासभा, यहां जब मिलने गए तो यहां 2 आदमी उनसे मिले। किन किन से मिले? तो लिखिएगा बीडी सावरकर और जयकर। जयकर क्यों? जयकर कौन व्यक्ति है? एक बीच में आया है गांधी इरविन समझौता कराने में, जयकर। अनुसूचित जाति के तरफ से गए मिलने, कौन मिलेगा? अंबेडकर। सिखों के तरफ से अगर देखेंगे तो सिखों
के तरफ से सरदार उज्जवल सिंह, सरदार उज्जवल सिंह। और उदारवादी की तरफ से देखेंगे तो वही व्यक्ति जो इरविन समझौता करवाया था, एगो और बचा है, सप्रू, तेज प्रताप सप्रू। 30 तारीख को क्या किया, ये प्रस्ताव रख दिया। क्या क्या रखा तो रखिएगा, प्रस्ताव में क्या क्या बातें थी। क्या क्या बातें लेके आया था, उस पर क्या क्या चीजें लिखी हुई थी। छूट गया क्या? छूट गया क्या? छूटा? तेज प्रताप सप्रू उदारवादी दल के तरफ से जब गया, हमने कहा कि जब क्रिप्स भारत आया तो भारत आने के बाद वो सभी दल से मिला। तो दल से मिला तो सबसे पहले तो गांधी जी से मिला, गांधी जी के बाद कांग्रेस के जो है 2 व्यक्ति से मिला। कांग्रेस के 2 व्यक्ति कौन? अबुल कलाम आजाद। और गांधी जी का तुम भी रहो, तुम होशियार हो, तुम भी रहो होशियार के जवाहरलाल। जानना है कि नहीं, गांधी जी को सबसे प्यारा कौन है? जवाहरलाल। मोदी जी को सबसे प्यारा कौन है? तो वो कहीं पर वो भेजेगा तो अमित शाह को भेजबे न करेगा। और नीतीश जी को सबसे प्यारा कौन है? ललन सिंह। सबका एक खून को प्यारा रहता है ना, उसी तरह के प्यार। चलिए लिखेगा, प्रस्ताव में क्या बातें थी। तो इसमें लिखा था, पहला ही बात, जब ये सबको किताब जब ये ले जा रहा था प्रस्ताव तो फाइल में लाया हुआ था, बैठक करता था कि देखिए आपके लिए ये देंगे। जब ये फर्स्ट में बोलता था कि डोमिनियन राज का रास्ता, सीधे डांट दिया कि यार तुम अभी डोमिनियन में चक्कर में पड़े हुए। 1928 से मांग कर रहे हैं हम 1928 से मांग कर रहे हैं ना डोमिनियन स्टेट का। कौन फार्मूला में? नेहरू फार्मूला में, नेहरू रिपोर्ट में इस बात की उस समय से लेकर अभी तुम डोमिनियन सोचिए रहो। हम सोच रहे हैं आजादी का बात सोच रहे हैं, हम सोच रहे तुमको भगा या तुम डोमिनियन के चक्कर। तो लिखिएगा, बड़ी बेइज्जती क्रिप्स होता है। क्रिप्स फिर आएगा दोबारा, फिर इसको भेजेगा बाद में कि तुम गाली गलौज का तो आने से पहले डरता रहता है। कौन में आएगा? कैबिनेट मिशन के साथ आएगा। कैबिनेट मिशन के साथ कहेगा तुम जाओ, कसम खाया रहता कि हम नहीं जाएंगे, बड़ी बेइज्जत हुए हैं। तो लिखिएगा, डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिलेगा, अधिराज्य का। दूसरा बात कहा, इसमें लिखा था कि भारत को संघ बनाएंगे, संघ। भारत को क्या करेंगे? संघ बनाएंगे। और यह संघ 2 स्तरों पर होगा। संघ बनाएंगे, ब्रिटिश शासन संघ। उस समय भारत 2 तरीके का था, एक ब्रिटिश शासन और एक देसी रियासत। ब्रिटिश सरकार में, ब्रिटिश शासन में 11 गो राज्य था। देखिएगा, 11 राज्य संघ बनाएंगे। हो गया। अगला आइए, देसी रियासत में तो 561-62 के आसपास था। देसी रियासत का मतलब क्या? दरभंगा महाराज अलग, वो हथुआ महाराज अलग, ये सब महाराज है ना, वो सब महाराज। अगला लिखिएगा, तीसरा बात क्या लिखा था इसमें, लिखिएगा, भारत को राष्ट्रमंडल या अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल होने या न होने का छूट होगा। राष्ट्रमंडल एवं अंतर्राष्ट्रीय। भारत राष्ट्रमंडल में शामिल हो चुका था कब? 1932 में। कहा कि आप चाहिएगा तो निकल जाए, अभी भी हम राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं ना, हमको जब इच्छा होगी हम हट सकते हैं, निकल सकते हैं। तो लिखिएगा, भारत को राष्ट्रमंडल एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल होने न होने का छूट होगा। अगला पॉइंट, युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन करेंगे। अरे बाप, सब कुछ युद्ध के बाद है, भूख लगा है अभी और युद्ध के बाद।
अगला, प्रांतों और देशी रियासतों, प्रांतों एवं देशी रियासतों को संघ में शामिल होने और न होने का छूट होगा। प्रांतों और देशी रियासतों रियासतों को संघ में शामिल होने का छूट होगा। जिसको माने संघ में शामिल हो जाएगा। अगला, जो संघ में शामिल नहीं होते हैं, जो संघ में शामिल नहीं होते हैं, वो अपना अलग से संविधान बना सकते हैं। ये ठीक बात था। आप लोग मांग कर रहे थे कि वायसराय के जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें भारतीय हो, तो लिखिएगा वायसराय के कार्यकारिणी में परिषद में सभी भारतीय करवा देंगे। कार्यकारिणी परिषद में सभी भारतीय होंगे। और एक लास्ट में बड़ी बात खतरनाक कर दिया कि जब तक युद्ध समाप्त नहीं होता है तब तक भारत की प्रतिरक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटेन पर होगा। ब्रिटेन पर होगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री बहुत चर्चित आदमी था। कौन था? चर्चिल। चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। लिखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा कार्यकाल इसी का था। वायसराय में सर्वाधिक कार्यकाल इसी का था। लॉर्ड उसकी उपाधि है। आप श्रीमती कला लगाती है? नहीं, लॉर्ड उपाधि दी जाती है। जैसे जो महान व्यक्ति होते हैं उनको लॉर्ड। ये लोग वहां के लिए महान थे ना। हमारे यहाँ तो वहां पर नाम था वही ना है, नहीं नाम दे। वहां के लिए वो माननीय है। तो आप नहीं लगाइए। हम तो नहीं बोलते। लॉर्ड हटा दो, इनको लगा हटाइए दीजिए लॉर्ड लिनलिथगो। या आपको अगर आपका पास चले लिनलिथगुआ, जैसे नहीं नवीनमा मनोजबा माने है ना फलमा चिल्लामा, तो आप लगा सकते हैं, कोई दाग नहीं ना। हमारे यहाँ तो यही परंपरा है कि किसी को अदब से नहीं करना है तो, और अदब से करना है तो जी वट फलना जी, नवीन जी, सुरेश जी। अगर नहीं है इज्जत करना तो रे कहाँ सुरेशवा, तो आप लगा सकती हैं, उसमें कोई नहीं है। वहां का, लेकिन वहां के लिए महान आदमी है ये। वहां के लिए तो महान ही आदमी है ना। जो गांधी आपके लिए राष्ट्रपिता है, वो अंग्रेजों के लिए कौन पिता होंगे पता है कि नहीं? खून पिता होगा। गांधी जी भारत के लिए तो राष्ट्रपिता है, लेकिन वहां के लिए क्या है? इंग्लैंड वाले क्या सोचते होंगे उनके बारे में? आप सोच के देखिए ना। हम उनको राष्ट्रपिता कहते हैं। तो इसीलिए तो हर आदमी अपने अपने फेवर वाला बात है। तो फेवर वाला ये है, इसलिए उतना उससे जलन नहीं रखना है। जलन नहीं रखता, आप जलते हैं उनसे। लिखेगा, यही लिथगो ने ही क्या किया था? गांधी जी को राजनीतिक फिरौती कहा था, है ना। तो लिखेगा, इन्होंने ही गांधी जी के आंदोलन को, लिथगो ने ही गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था। चाय पिलाएंगे? चाय पिलाओ। आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा। लिखिएगा,
द्वितीय विश्व युद्ध में, अगला लिखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की कमजोर हो रही दशा, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की कमजोर हो रही दशा के कारण ब्रिटेन पर यह दबाव बन रहा था कि वह भारत की जनता के साथ न्यायपूर्ण, भारत की जनता के साथ न्यायपूर्ण, दबाव बन रहा था कि भारत की जनता के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करे, इसी कारण से क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था। अगला पॉइंट, भारत के लगभग सभी दलों ने इस मिशन को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें बातें लिखी गई थी, बहुत अच्छी बातें कुछ थी, लेकिन जो भी मिलना था कब मिलना था? युद्ध के बाद। इसलिए कहा कि यार हमको चाहिए अभी और तुम दे रहे हो बाद में, हमको पीटी अभी पास करना है, बोल रहे हैं कि अगला बैच अलग शुरू होगा। तो ये वाला बात हो गया कि हमको चाहिए नहीं। तो लिखेगा, गांधी जी ने इस मिशन को उत्तर तिथीय चेक, पोस्ट डेटेड चेक, जैसे आप चेक दिए हैं, लेकिन चेक वो 1 साल के बाद का उस पर डेट लिखा गया कि 30/5/2025। अरे भाई अभी जरूरी है पैसा कि आप दे रहे, उत्तर तिथीय चेक कहा। दूसरा पॉइंट, जवाहरलाल नेहरू ने इसे इसके संदर्भ में कहा, जवाहरलाल नेहरू ने इसके संदर्भ में कहा कि इन्वर्टेड कॉमा ऐसे बैंक, कहा कि ऐसे बैंक के नाम जो टूट रहा है, इसका अर्थ समझिए, जो टूट रहा है, टूट रहा है। क्या समझिए इसको, गांधी जी ने इसको इसलिए कहा उत्तर तिथीय चेक, हमको चाहिए अभी, जो मांग अभी है वर्तमान में देने के, आप कह रहे हैं युद्ध के बाद हम देंगे। युद्ध 2 साल चलता है कि 10 साल चलता है, कि युद्ध में जिएगा कि मरेगा, अगर आपके साथ शामिल हो जाएगा और जिस भारतीय लोगों को स्वतंत्रता चाहिए वो बचवे नहीं करेगा तो हम बाद में लेके क्या करेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि चाहिए अभी, आप कह रहे हैं कि हम बाद में आपको देंगे, बाद में वाला काम नहीं चलेगा। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हीं बातों को उत्तर तिथीय चेक में एक और चीजें जोड़ रहा कि उत्तर तिथीय चेक दे रहा है, वो बाद वाला चेक दे रहा है, पता नहीं कि वो बैंक अभी रहेगा कि नहीं रहेगा, उसका वैल्यू बच रहेगा। यानी अंग्रेज अब क्या हो रही है, ब्रिटेन अब हार रही है, पता ना ब्रिटेन अब बचेगा कि नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि 1942 में ही बहुत सारे घटनाक्रम होने वाली है और यहीं से इंग्लैंड पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा और अमेरिका का वर्चस्व क्या होगा, बढ़ने लगेगा। 1945 में जब बमबारी हो जाती है, एटम बम का प्रयोग किया जाता है, एक ही सिरे से अमेरिका क्या हो जाता है, भारत का महत्वपूर्ण देश के विश्व का, अमेरिका विश्व का महत्वपूर्ण देश के रूप में शामिल हो जाता है। तो एक और पॉइंट लिखिएगा, अंत में ये क्या करता है, वापस चला जाता है। तो लिखिएगा 11 मार्च को क्या हुआ था, घोषणा, अब प्रस्ताव दिया था कब, 30 को। गांधी जी से क्या तारीख को मिला, आप बिहार भारत कब पहुंचा, ये 64वीं में डेट पूछ दिया है। देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखे हैं, कहाँ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन,
क्वेश्चन के हिसाब से आपको पढ़ना है, हम बार बार बताएं। आपके पास सब यहां पर पड़ा हुआ है, देख रहे हैं। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? 24 सितंबर। देख रहे हैं। अच्छा, व्यक्तिगत सत्याग्रह तो अभी पढ़े हैं, उससे देखिए बीपीएससी में 68वीं में पूछा है क्वेश्चन, 68 में सवाल पूछा है कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया? पवनार कहाँ है? महाराष्ट्र। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए। देखिए 67वीं में भी पूछा, लगातार इससे सवाल पूछा रहा। ये 10 मिनट का ही चैप्टर था, लगातार सवाल पूछा है, देख रहे हैं। इसीलिए ना बोल रहे हैं कि अब जो पढ़ रहे हैं हम लोग चैप्टर बहुत वीवीआई है। महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी, गौर से सुनिएगा, महात्मा गांधी, तुम ही बताना, तुम्हारा इच्छा है बताने का। तो महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त। याद, जवान पे याद था। अगला, यह 67वीं में पूछा। अरे बाप, 67वीं में 2 बार, 65वीं में भी पूछ दिया है, 65वीं में भी पूछा है, देख रहे हैं, 65वीं में भी पूछा है। यानी इस बार भी महत्वपूर्ण है। एक बार, जैसे एक बार 68वीं में किया, 69वीं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया? विनोबा भावे। शुरू किया कौन? विनोबा भावे। सब वही है, वही सवाल है। बीपीएससी से बहुत बार सवाल पूछ दिया है। चलिए, जो लिखे हैं उसमें एक बात और थोड़ा सा लिखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह में थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा। व्यक्तिगत 11 लिख लीजिए, पहले इसको पूरा कर लीजिए। पूरा नहीं किए? ये पूरा कर लिए। 11 अप्रैल 1940 को, 42 को क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया, नहीं माना तो। लिखिएगा सर्वोदय, वह व्यक्तिगत सत्याग्रह में लिखिएगा सर्वोदय। सर्वोदय शब्द का सबसे पहला प्रयोग गांधी जी ने किया। गांधी जी ने किया। किंतु 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 सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे ने किया था। और आगे 74 में सर्वोदय आंदोलन चलाया किसने? सर्वोदय आंदोलन चलाया जयप्रकाश नारायण। तीनों चीज याद रहेगा। शब्द दिया गांधी जी, समाज बनाया कौन? विनोबा भावे। आंदोलन किया कौन? अच्छा, अगला लिखिएगा, छोड़ देंगे अब। क्रिप्स मिशन से भी क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, पूछा हुआ है। सर स्टैफर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचा? तारीख दिया है, ये 64वीं में पूछा है। 23 जनवरी 1941, 23 मार्च 1942, 23 जून 1942, 23 अक्टूबर 1942। याद रखिएगा। एक वर्ड और लिख लीजिएगा,
क्रिप्स मिशन में एक और वर्ड लीजिए। मौलाना आजाद ने, अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कहा था कि क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना होगा। पछताना होगा। एक सवाल और, किसकी दृष्टि में, प्रश्न का जो है, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी और छोड़ देते हैं। कल बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा भारत छोड़ो आंदोलन, या कल जो है 2 सवाल भारत छोड़ो आंदोलन से 2 सवाल रहता है। भारत छोड़ो आंदोलन से 2 सवाल कल हम इस पर डिस्कस करेंगे पूरा, और इसको बढ़िया से क्या करेंगे, हम लोग पढ़ लेंगे। कल क्लास छोड़िएगा नहीं कोई आदमी, भूख पर 2 सवाल उससे रहेंगे डायरेक्ट, है ना। सुबह में आप लोग खाना पीना कुछ खा के आइए, अब थोड़ा सा टाइट होके आइए, ठीक। थैंक यू वेरी मच। ये आपका किताब, ये आपका है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक बना लीजिएगा। आज तक एक और बात, वो जो किताब दिए थे वो आज तक डेट था उसका, सब लोग कर लिए हैं? नहीं हो पाया है? ज्यादा है क्या टास्क? कल हो गया है क्या? जो बोले थे प्रीवियस ईयर को पढ़ लेने के लिए और लिखे हुआ ना चाहिए, वो पढ़ने वाला काम वैल्यू नहीं करेंगे। हो गया है? पॉइंट बच करके हो गया? अगर हो गया है तो कल लेते आइएगा सभी लोग, हम सब देख लेंगे, तब ना हमको विश्वास होगा। अब तब उसी में से जो दिख दीजिएगा उसी से 5 सवाल पहले पूछ लेंगे। जैसे आपका कॉपी पर लिखा रहेगा उसी से 5 सवाल हम कहीं से पूछेंगे, अगर आपको याद है तो ठीक है। ठीक,